गाइस, आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डिक्री और इसके डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये समझिए कि प्रिलिमिनरी डिक्री होता क्या है। सपोज एक कोई मैटर चल रहा है डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रॉपर्टी का रियल ऑनर कौन है, ए या फिर बी। उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर कौन है। बट उस चीज के लिए पहले कोर्ट ये भी तो देखेगी ना कि वो किसके पोजीशन में है, वो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में है। और जब ये डिसाइड हो चुका होगा कि हो जाएगा कि किसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, तो ये हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री हो जाएगी कि ये तो डिसाइड हो चुका है ना, कि कोर्ट ये तो डिटरमाइन कर चुकी है कि फिलहाल वो पोजीशन में किसके है, ए या फिर बी के। उसके बाद उसका ऑनर डिसाइड किया जाएगा कि उसका रियल ऑनर कौन है उस प्रॉपर्टी का। उसके बाद जब कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि ए उसका रियल ऑनर है या फिर बी उसका रियल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, जब ये चीज डिसाइड हो जाएगी, कोर्ट डिसाइड कर लेगी कि कौन इसका रियल ऑनर है। सब प्रूव हो जाएगा सभी एविडेंसेस को देखकर, जैसे भी कोर्ट डिटरमाइन करेगी। तो उसका जब डिसीजन आएगा कि इसका रियल ऑनर कौन है, तो वो हमारी फाइनल डिक्री हो जाएगी। तो आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में जो डिफरेंस है, कि जो पहले डिसाइड हो चुका होता है, जो पहले डिसीजन आ जाए कि किसी सूट के चलते, अगर उसका फाइनल डिसीजन आने से पहले कोई कोर्ट अगर पहले कोई डिसीजन लेती है तो उसको प्रिलिमिनरी डिक्री कहा जाता है। और फिर जब फाइनल उसका डिसीजन आ चुका होता है तो उसको फाइनल डिक्री मान लिया जाता है। जब मैटर कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उसे मान लिया जाता है फाइनल डिक्री। When the matter completely disposed of by the competent court on the matter in dispute, वो जो सूट है उसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा, उसको फाइनल डिक्री हम मान लेंगे। ओके, सेक्शन 97 में जैसे कि है कि अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, किसी भी प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में जो अपील होती है, तो जो पार्टीज होती हैं डिस्प्यूट की, प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, जैसे कि ए और बी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो वो दोनों पार्टीज इन अ डिस्प्यूट हुए कि ए हो गया जैसे प्लेंटिफ हो गया, बी हो गया जो डिफेंडेंट हो गया। तो अगर इनमें से कोई भी पार्टी ए या बी कोई अपील नहीं करता है प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में, जैसे कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट हुई, उसके अगेंस्ट में अगर किसी ने अपील नहीं की, दोनों पार्टीज में से जो भी डिस्प्यूट में मैटर चल रहा है, जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उनमें से कोई अगर उसके अगेंस्ट अपील नहीं करता है तो वो क्या हो जाती है, फाइनल डिक्री बन जाती है। उसके कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक अगर इसके अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री जो पास आउट हुई है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं आई अगर, तो उसी को फाइनल डिक्री मान लिया जाएगा। और जब एक बार कोई डिक्री फाइनल हो जाती है तो पार्टी इसकी करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकती। जो पार्टी इन डिस्प्यूट होती है, पार्टीज इन डिस्प्यूट ए और बी में से कोई भी इसकी करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकता अगर वो डिक्री फाइनल बन जाए। एक बार उससे पहले अपील की जा सकती थी, अगर वो फाइनल बन गई तो उसके बाद द पार्टीज इन डिस्प्यूट कैन नॉट चैलेंज इट्स करेक्टनेस। ओके, क्लियर है। अब आप ये समझिए कि किस किस सिचुएशन में, किन किन सिचुएशन में प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है कोर्ट के थ्रू। जैसे कि हो गया पोजीशन रिलेटेड सूट हो गया कोई,
जो कि ऑर्डर नंबर 20 रूल 12 में है। जैसे ही पोजीशन से रिलेटेड कोई सूट होता है तो उसमें आ जाती है प्रिलिमिनरी डिक्री। जैसे कि अभी मैंने ए और बी का आपको एग्जाम्पल बताया था कि उसमें कोर्ट पहले ये डिसाइड करते कि इसका एक्चुअल पोजीशन में कौन था, किसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है। तो उसमें ऐसे केसेस में ऐसे जो सूट होते हैं उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन सूट हो गया ऑर्डर 20 रूल 13 में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, जैसे कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी फॉर सेल ऑर्डर 34 में। इन सब चीजों में, ये सब जो सूट्स हैं इन सब में प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट की जाती है। फोरक्लोजर मॉर्गेज हो गया, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज हो गया, सूट्स फॉर प्रीएम्पशन, अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, इन सब के ऊपर इन सब सूट्स में प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट की जाती है। और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। और ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। द अबव लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये जो एक केस है इसमें आप एक केस मेंशन कर दीजिए, भगवान सिंह वर्सेस कल्लू मौला शाह, एमपी मध्य प्रदेश का ये केस है, AIR 1977। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है जो मैंने आपको सूट्स बताए हैं कि इन सूट्स में प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट की जाती है, ये मतलब कि एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरी नहीं है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे सूट्स हैं जिसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट की जाती है। एक केस है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई मैटर पार्टीशन से रिलेटेड है तो इसमें इस सिचुएशन में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास आउट की जा सकती है किसी एक ही सिंगल सूट में। ओके, कोई एक ही सूट में एक से ज्यादा भी प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट की जा सकती है, पर ऐसा कब होता है कि अगर मैटर रिलेटेड हो पार्टीशन से, ओनली इन केस ऑफ पार्टीशन। ओके, एक केस है शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1985 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इट इज सेटल्ड लॉ दैट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड। एक से ज्यादा फाइनल डिक्री पास की जा सकती है। डीम डिक्री क्या होता है कि इसमें होता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट और एनी कंट्रोवर्सी जो कि रेस्टिट्यूटेड बाय इन सेक्शन 144 सेक्शन में जो भी। एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ डिसीजंस विच आर डिक्रीज, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एग्जांपल्स ऑफ डिसीजंस विच आर नॉट डिक्रीज, ये एक्चुअली जो प्रीलिम एग्जाम होते हैं जुडिशरी के, उसमें ये चीज़ बहुत आती है कि क्या क्या डिसीजन डिक्री होते हैं और क्या नहीं होते, मतलब इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अगर आप जब LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें CPC में ये जो डिक्री हमारा टॉपिक है इसमें आप ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा ये पॉइंट्स। And thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel and share